नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी अभी पेपर देकर आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे होंगे। और रिलैक्स करते समय विद्यार्थियों के दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कट ऑफ का, जो सबसे जायज प्रश्न भी है। और वर्तमान माहौल के अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चों को सबसे ज्यादा ये प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि भाई अगर इतना आ जाए, इतना मुझे पता चल जाए कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी तो मैं उस अनुसार जो है मेंस की तैयारी करूं। और ये एक प्रकार से गलत भी नहीं है। तो हमारी टीम द्वारा आपके जो पेपर्स हुए हैं 18 तारीख को, 21 तारीख को, 22 को और 23 को, उसके द्वारा जो बच्चों से और जो विभिन्न साइटों से और विभिन्न माध्यमों से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हमने एक एक्सपेक्टेड आपकी जो है सेक्शनल कट ऑफ और आपका जो है एक कंप्लीट कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड बताई है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत छोटा सा समय आपका लूंगा, बहुत कीमती जो बहुमूल्य समय है वो उसमें से कुछ ही आपके मिनट लूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम ईपीएफओ एसएसए 2023 की तो इसके अंतर्गत टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट 3100 थी। आप कहेंगे हाँ सर इतनी तो थी, लेकिन वो दो भागों में बटी थी बच्चों। एक तो 2674 सभी के लिए ओपन थी, जनरली सभी के लिए, और 478 आप ऐसे समझ सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए थी, है ना। तो टोटल पोस्ट कितनी थी? 3100 थी। तो उसमें से आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलेगा 2674 में, क्योंकि ये एक प्रकार से ये आपके कोटे में शामिल नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन वाली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल कितनी है? 3100 पोस्ट। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिया गया था कि आपका जो विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाएंगे वो लगभग 10 गुने विद्यार्थी जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर द मेंस या फॉर द फर्दर आगे जो भी प्रोसीजर है उसके लिए 10 गुना विद्यार्थी जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो 10 गुना के अनुसार अगर देखा जाए तो 31,520 बच्चों के अनुसार आपका जो है आपका इन्हें मौका मिलेगा आगे, या कहा जाए तो मेंस देने का मौका मिलेगा। तो लगभग लगभग आप तो ये मानकर चलें कि 32,000 या 31,500 बच्चों को मौका मिलेगा मेंस देने का। ये पॉइंट तो एकदम क्लियर है और ये तो नोटिफिकेशन से ही क्लियर है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो था नहीं, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रश्न है वो आपके सामने भाई 150 क्वेश्चन थे। आपका लगभग 2.5 घंटे आपको समय मिला था, मतलब आपका 150 क्वेश्चन। और अगर एक प्रकार से देखा जाए तो 150 क्वेश्चन में आपका 150 मिनट, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगभग था। अब जितना आपका विद्यार्थियों से आपका चर्चाएं हुई, जितना उनके कमेंट्स आए, जितना उन्होंने टेलीग्राम में जवाब दिया है, हमारा टेलीग्राम चैनल द डिग्निटी ऑफिशियल है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं और अपने संबंधित जो भी डाउट है या जो भी आपके पॉइंट है आप वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपका कितने स्कोर्स आ रहे हैं, आपको इस विषय में क्या लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपना जवाब लिखने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें रीजनिंग तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर, है ना। अब इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे जो हार्ड बच्चों के सामने आया वो हार्ड दो चीजें सबसे ज्यादा रही, एक तो रीजनिंग और दूसरा कंप्यूटर। और वहीं अगर जीके की बात की जाए तो आपको पता है कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरी तरह से आपका जो है धरातल पर लाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। क्योंकि जीके का अगर आप देखोगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट ही इतने ज्यादा हैं कि आप उसे कंप्लीट कभी नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टफेस्ट 3 चीजों को मैंने माना है, या बच्चों से जैसे जानकारी मिली उनके अनुसार ये 3 चीजें सबसे ज्यादा थोड़ा टफ थी। एक तो रीजनिंग थी, दूसरी जीके थी और तीसरा कंप्यूटर थी। मैथ और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ये इजी से आपका जो है मॉडरेट लेवल के थे, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके की तो हम इसे मॉडरेट से आप कहां रख सकते हैं? एडवांस लेवल में, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ में जो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा कट ऑफ को प्रभावित करेंगे वो क्या क्या है? सबसे पहले पेपर का लेवल, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई इसमें से टफ कौन सा था बच्चों के अनुसार और कौन सा सेगमेंट जो है वो नॉर्मल था। तो पेपर का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत टफ होता है क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है ना। और अब अगर 150 क्वेश्चन और 150 मिनट में करने हैं तो उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और जवाब देना है। तीसरा, सेक्शनल क्वालिफाई है, वो आपको भी पता है कि भाई हर सेक्शन में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। हालांकि क्वालिफाई करने का जो टाइम पीरियड है वो नहीं दिया कि कितने टाइम में करना है, लेकिन सेक्शनल क्वालिफाई करना है ये अनिवार्य है।
उसके बाद अटेंडेंस की बात की जाए तो अटेंडेंस लगभग 75 से 80% के आसपास रही है, तो अटेंडेंस भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कम थी। और आपका जो लिस्ट बनेगी वो भी आपको पता है कि पहला पॉइंट स्टेट वाइज लिस्ट बनेगी और सेकंड पॉइंट आपका जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसके अनुसार कट ऑफ बनेगी। तो इसके अनुसार अगर आप लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में ये सारे जो पॉइंट हैं आपके कट ऑफ में, ये सारे फैक्टर जो हैं वो क्या करेंगे, अपना इफेक्ट या अपना इंपैक्ट डालेंगे, है ना। अब मैं एक बार आपके सामने जल्दी से आपको सेक्शनल आपका जो कट ऑफ है वो बता देता हूं कि लगभग सेक्शनल कट ऑफ इतनी होनी चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप निश्चिंत रहिएगा और मेंस की तैयारी में आ जाइएगा। रीजनिंग में लगभग 30 से 32 नंबर सेक्शनल कट ऑफ रहेगी 120 में से। मैथ में 35 से 38 क्वेश्चन आपके जो है, या सॉरी नंबर जो है 120 में से सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। जीके में 25 से 28 रहेगी, इंग्लिश में 40 से 45 रहेगी, कंप्यूटर में 8 से 12 रहेगी, है ना। ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी मेरे अनुसार और जो भी हमने डाटा प्राप्त किया उसके अनुसार। और एक्सपेक्टेड है, देखिए मैं पहले भी बोलता हूं, लेकिन एक्सपेक्ट करने से पहले कुछ आंकड़े देखने पड़ते हैं और तब जाकर जो है एक्सेप्शन क्रिएट होता है। अब अगर फाइनल की बात की जाए तो ये आपके सामने है, ये फाइनल कट ऑफ है जिसमें जनरल का 370 से 400 के आसपास जाएगा, ईडब्ल्यूएस 365 से 380 के आसपास, ओबीसी 370 से 390, एससी 320 से 350 और एसटी 300 से 325। ये आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी उन बच्चों के लिए जिनको आगे बढ़कर प्रोसीजर करना है। तो अनुमान है इतनी कट ऑफ जाए, लेकिन इसमें वही आपका 2-4 नंबर 5 नंबर का जो प्लस और माइनस का गेम रहता है वो तो उपस्थित हमेशा रहता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और आपके अनुसार कितनी सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है। आपके सेंटर में कितने विद्यार्थी थे जो उस कट ऑफ से ऊपर थे, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा ताकि हम और एकदम फिक्स डाटा के साथ अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।